पिछली क्लास में एक्सरसाइज 17A कंप्लीट करा चुके हैं। आज की क्लास में एक्सरसाइज 17B स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम, माने 4 एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है। तो क्वाड्रिलेटरल में जैसे आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आपने कोई बना दिया है, ABCD बना दिया है, तो इसका होता है 360 डिग्री। कैसे? अगर इसमें हम 20 से एक डायगोनल ड्रा कर लें तो एक आपका ये ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 2 ट्रायंगल्स बनते हैं तो 180 और 180 मिलाकर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये आपका राइट है, सी पर टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 120 डिग्री। फाइंड द 4th एंगल। माने 4th एंगल कौन सा होगा। द 4th एंगल इज, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें 4th एंगल कितना हो जाएगा। 3 एंगल्स दिए क्वाड्रिलेटरल के, तो आप जैसे इसको सॉल्व करें तो जो 3 एंगल्स दिए हुए हैं, 3 एंगल्स एक 80 डिग्री है, माने 3 एंगल्स कितने कितने दिए हैं। 3 एंगल्स एक आपका दिया हुआ है 80 डिग्री, सेकेंड एंगल दिया है 70 डिग्री एंड थर्ड एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। ये 3 एंगल्स दिए हैं, जबकि 4 एंगल्स होते हैं। तो लेट 4th एंगल बी, 4th एंगल पूछा गया तो लेट 4th एंगल बी x डिग्री। कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया। तो अब हम, सिंस वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ, द सम ऑफ all angles of a quadrilateral, angles of a quadrilateral is 360 degree. The sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. तो अब यहां पर फर्स्ट एंगल को आपने राइट कर दिया, सम कर दें प्लस 70 डिग्री प्लस 120 डिग्री, 3 एंगल्स ये हो गए। और 4th एंगल आपने x लेट कर लिया, इन सब का सम 360 डिग्री हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई। अब 80, 70 और 120 को प्लस कर दें तो 80, 70 कितना होगा 150, 150 और 120 कितना हो गया 270 डिग्री। तो 270 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ट्रांसपोज होगा तो उधर माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका। तो 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू 360 में 270 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। ये आपका आ गया 90 डिग्री, आ गया 90 डिग्री। तो ये जो वैल्यू आ गई x इक्वल टू 90 डिग्री, ये कौन सा है 4th एंगल है। तो 4th एंगल, द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 120 डिग्री। द 4th एंगल इज 90 डिग्री। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर और दूसरी तरह से आप भी कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे कि जब 3 एंगल्स दिए क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, इन तीनों को प्लस कर दिया और जो 4 एंगल्स का सम होता है, माने चारों एंगल्स का सम, ऑल एंगल्स का सम होता है क्वाड्रिलेटरल को 360 होता है। तो इन दोनों को प्लस करके 360 माइनस कर दें तो भी निकल सकता है आपका। इनको आपने प्लस कर दिया 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 120 डिग्री, इन सबको आपने प्लस कर दिया। तो 0, 8, 7, 15 2, 17, 7 कैरी 1, 112, 270 डिग्री आ गया। अब सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री से जो गिवन एंगल्स थे उनको माइनस कर दिया गया, तो ये आपका निकल आया 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री, तो ये आपका बन गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया कि आपने डायरेक्ट कर लिया और दूसरा आपने सॉल्व करके ऐसे कर लिया। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर in the ratio 3:4:5:6, the largest of these angle is। माने 4 एंगल्स का रेशियो दिया है, एक रेशियो दिया 3, दूसरा दिया सेकंड एंगल का दिया 4, थर्ड एंगल का 5 और 4th एंगल का दिया 6 दिया है। तो इसमें लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो देखें जो रेशियो बड़ा होगा वही लार्जेस्ट एंगल होगा। तो 6 रेशियो बड़ा है, ये लार्जेस्ट एंगल होगा। तो लेकिन इसका लार्जेस्ट एंगल होगा कितना, तो उसके लिए जो कॉमन फैक्टर है जिसके द्वारा ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखे हुए हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे हुए हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं
कि कोई कॉमन फैक्टर होगा जिससे सभी एंगल्स को डिवाइड करने के बाद ये रेशियो आ गया होगा। तो उस जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, तो उसको आपने लेट कर लिया x। वो कॉमन फैक्टर हो गया x, कितना हो गया x। x को सभी से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 एंगल्स आपके निकल आएंगे। तो इसमें जैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में द रेशियो ऑफ एंगल्स, माने जो 4 एंगल्स दिए हुए हैं इनका रेशियो कितना कितना है वो आपका लिखा हुआ है 3:4:5:6। लेट कर ले, लेट द एंगल्स बी, माने इसके एंगल्स जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको मिला देंगे, माने मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x, 4x, 5x, 6x, माने ये 4 एंगल्स आपके हो गए। रेशियो में x जो कॉमन फैक्टर था उसको आपने, वो एक वेरिएबल आपने x ले लिया, उससे आपने मल्टीप्लाई करके सबको लिख दिया, ये हो गए। अब सिंस वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो सभी एंगल्स का सम, तो एक एंगल आपका 3x बना, दूसरा बना 4x, 3x + 4x, थर्ड है आपका 5x प्लस फोर्थ हो गया 6x, ये इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखिए 3x, 4x, 5x, 6x सबको प्लस करें तो 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18x इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा 360 डिग्री अपॉन 18 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 18 किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इसके इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो 18 से डिवाइड करें, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 0 जा 0, तो x इक्वल टू हो गया 20 आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई 20 आ गई। तो जब x की वैल्यू आ गई तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल हमारा कौन सा बन जाएगा, देखिए लार्जेस्ट एंगल के लिए बड़ा एंगल है, क्योंकि 3x से बड़ा एंगल 4x है, क्योंकि उसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, उससे बड़ा 5x है और उससे बड़ा 6x है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है हमारा 6x है, इक्वल 6x, इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो 6 × 20 = 120 डिग्री। तो ये आपका आ गया, यही आंसर हो गया। तो अब यहां पर ऑप्शन में हम देख लेते हैं, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर द रेशियो 3:4:5:6, द लार्जेस्ट ऑफ द दीज एंगल्स इज, तो इसमें 120 डिग्री कौन सा है, ये बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, a quadrilateral having one and only one pair of parallel sides is called, माने कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेते हैं अगर उसका केवल एक और केवल एक पेयर जो है उसका पैरेलल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसमें जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ा गया है, वन एंड अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। क्या होता है ट्रेपीजियम। तो इसमें पैरेललोग्राम दिया हो तो ये नहीं होगा, काइट भी नहीं होगा, रोम्बस भी नहीं होगा, क्या होगा ट्रेपीजियम। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तो डी पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड, माने जिस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल वाले अगर हम डेफिनेशन में देखें, एक तो रेक्टेंगल में होता है और किस में होता है पैरेललोग्राम में। लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और उसमें कंडीशन क्या हो जाती है पैरेललोग्राम में कि रेक्टेंगल में कंडीशन क्या होती है कि उसका ईच एंगल 90 डिग्री भी होता है, वो भी कंपल्सन है, कंपल्सरी है। इसका मतलब क्या होगा उसमें पैरेललोग्राम होगा। अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, रोम्बस नहीं होगा, क्वाइट भी नहीं होगा, ट्रेपीजियम भी नहीं होगा, कौन सा होगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम इज करेक्ट ऑप्शन, तो डी को आपने टिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम हैज, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम की बात हो रही है, ट्रेपीजियम और आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या था, वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स
क्वाड्रिलेटरल में होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो वन पेयर तो हो गया पैरेलल साइड्स का, जो अदर पेयर होता है नॉन पैरेलल साइड्स का। तो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो इसमें देखिए इक्वल पैरेलल साइड्स, ये नहीं, गलत है, इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। नॉन पैरेलल साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज, माने क्या बोला गया इसमें, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। तो अगर हम देखें उसमें कि डायगोनल बाइसेक्ट किसमें करते हैं, तो बाइसेक्ट करने का मान, बाइसेक्ट जो करते हैं उसमें पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर में बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स पर कौन कौन से डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, किस किस में, तो एक तो रोम्बस और स्क्वायर। उसने केवल यही बोला है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज। तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो सकता है जिसमें, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, काइट है, नन ऑफ दीज है, तो रोम्बस हो जाएगा। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, माने राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, आई स्क्वायर हैज, स्क्वायर में क्या स्पेशलिटी होती है, माने स्क्वायर क्या क्या रखता है, तो नंबर ए ऑप्शन दिया है, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ये तो रॉन्ग है, साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन अनइक्वल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नंबर है, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल। डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड ए, माने टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, जो एडजेसेंट साइड्स के टू पेयर्स केवल इक्वल होते हैं, और जो बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स, और अपोजिट साइड्स के पेयर्स अनइक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो जैसे आप देखें कि जो डेफिनेशन में आपने देखा था इस तरह से जो काइट बनी हुई थी, इसमें देखिए एडजेसेंट साइड्स, ये साइड इसके साथ जुड़ी हुई है तो ये पेयर इसके इक्वल है, माने ये पेयर दोनों इक्वल है, और इधर ये एडजेसेंट साइड्स इसके साथ में ये जुड़ी हुई है तो ये इसके इक्वल है। लेकिन अपोजिट साइड्स केवल टू पेयर्स इक्वल हैं, एक ये एडजेसेंट साइड्स का और एक ये एडजेसेंट साइड का, बाकी ये और ये इक्वल नहीं है, ना अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइट। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड ए काइट। तो काइट पे टिक करेंगे, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या हो गया, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, सभी एंगल्स इक्वल हो, तो सभी साइड्स इक्वल हो, तो ऑल साइड्स आर इक्वल क्वाड्रिलेटरल में, और इसके सभी एंगल्स इक्वल हो, इसका मतलब ईच एंगल कितना पड़ेगा, 90 डिग्री का पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 90 डिग्री का पड़ेगा, तभी तो सभी एंगल्स मिलाकर के 360 बनेगा जाकर के, सभी एंगल्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, स्क्वायर। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 17 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे।